अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कोई सवाल है, पूरी तरह समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं कि सहाबाए किराम घर वाले हैं, अहले बैत नबूवत घर वाले हैं, सहाबाए किराम दर वाले हैं, तो दर वालों को नौकर कहा जाए। अच्छा, वो ये कहना चाहते हैं कि सहाबा को नौकर कहना कैसा है? तो घर वालों के नौकर, यानी सहाबा जो हैं वो अहले बैत के नौकर हैं। तो इस तरह का कोई शेर है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जो मर्तबा दिया है वो मानना ज़रूरी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम अहले बैत भी अपना इमाम मानते थे और उनकी फजीलत को तमाम पर तस्लीम करते थे। खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब पूछा जाता था कि उम्मत में सबसे अफजल कौन है, तो आप सैयद सिद्दीक़ अकबर का नाम लेते थे और आप खुद फरमाते थे कि मन फज़्ज़लनी अला अबी बकर व उमर जलत्तहु हद्दल मुफ्तरी, जो मुझको अबू बकर व उमर पर फजीलत देगा मैं उसको मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। अब ज़ाहिर है कि मुफ्तरी की हद किसी शख्स को उसके गुमराही के कौल पर ही लगाई जा सकती है। अगर वो सिर्फ आप तवाज़ुअन कहते हो तो तवाज़ुअन पर मुनकिर को हद नहीं लगाई जाती। तो और भी बहसें हैं। इस किस्म के शेरों की वजह से अहले सुन्नत का जो इजमाई अकीदा है उसको मुतज़लज़ल नहीं करना चाहिए। अहले सुन्नत का चारों इमामों का, अहमद, शाफ़ी और मालिक और अबू हनीफ़ा रहमहुमुल्लाह, सब का ये इजमा है कि अम्बिया के बाद सबसे अफजल हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अम्बिया के बाद, तो अम्बिया के बाद फिर सारे अहले बैत उसमें आ जाते हैं। तो वो अफजलियत मुतलका के मालिक हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।